आज की इस क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9, 11। यानी हमें इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, इसकी nवें टर्म को निकालना है और 16th टर्म को निकालना है। कब? जबकि एपी की आपका क्या दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ, इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको एपी दिया हुआ तो इसमें चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा ए, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है a2 माइनस a1 होता है। कितना दिया हुआ है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, वेयर a क्या है पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। 2 माइनस 7 वैल्यूज पुट अप करते हैं। a की वैल्यू क्या दी हुई है 3 प्लस n की वैल्यू क्या दी हुई है, n टर्म भी निकालना है, n टर्म भी निकालना है, तो n लिखेंगे -1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। 3 प्लस 2n माइनस 2 सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n। ठीक है, 1 प्लस 2n ये आपका क्या हो गया nth टर्म हो गया। क्लियर है? चलिए n पता चल चुका है। क्या पता चला 1 प्लस 2n। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ है 16th टर्म। n की वैल्यू क्या निकालनी है 16, तो t ऑफ 16 निकालना है। तो n की वैल्यू क्या पुट अप करना है यहाँ पर 16, जो टर्म बोलेगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो कह रहा है 16th टर्म बताना है, यानी n की वैल्यू 16 है, तो फार्मूला तो वही होगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d मल्टीप्लाई बाई d। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दिया हुआ है 3, लिख देते हैं, प्लस n की वैल्यू क्या दी हुई है 16, 16th वैल्यू निकालना है, 16 लिख दिया -1। d की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। ठीक है, लिखिए, सिंपलीफाई करते हैं 3 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई 2, 3 15 2 जा 30। बॉड मास लगाना है, पहले कोई एडिशन नहीं करना है। पहले 3 प्लस 15 18 कोई नहीं करेगा, पहले बॉड मास से मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 प्लस 2 33। t ऑफ 16 यानी 16वां पद आपका जो है वो क्या है 33। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो गया और सेकंड आंसर आपका ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया फाइंड द 105th टर्म, यानी 105वां टर्म आपको निकालना है। किसका? एपी का। और एपी क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इसका है 4, सेकंड टर्म 4 होल 1/2, थर्ड टर्म 5, इस तरीके से टर्म्स आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या दी हुई है 4, कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d चाहिए। कॉमन डिफरेंस d का फार्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 की वैल्यू कितनी है 4 होल 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 4 है। सिंपलीफाई करेंगे 4 2 8 1 9/2 माइनस 4, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 4 आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी 2 आपका यहाँ पे आना है, तो 2 4 जा 8 आपका होना है -9 इज इक्वल टू 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2 आ गया है। नेक्स्ट कौन सा टर्म निकालना है 105, t ऑफ 105th निकालना है। तो t ऑफ n क्या होता है, फार्मूला t ऑफ n होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। t ऑफ 105 के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 4 प्लस n की वैल्यू आपको दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, 105 टर्म निकालना है, प्लस और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू क्या दिया हुआ 1/2। 4 के प्लेस पर 4 लिखना है। 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा 104।
104, ठीक है, 104 मल्टीप्लाई क्या है 1/2, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितनी टाइम में 52, तो क्या मिल गया 4 प्लस 52, क्या मिला 4 प्लस 52, इन दोनों को ऐड कर देंगे 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा 56, टी ऑफ 105 क्या मिल गया 56, ये इसका आंसर हो गया जो आपसे पूछा था कि 105वां पद क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, e की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, प्रथम पद और समांतर सारवांतर निकाल के n पद के फार्मूला में इसको रख देना है। तो n पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय डी। n की वैल्यू 105 दिया हुआ है, इसको रख देंगे, a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, इसको रख देते हैं, n की वैल्यू यहाँ से 105 माइनस 1 फार्मूले से, और d की वैल्यू 1/2, 105 माइनस 1 करेंगे 104, 104 से 1/2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 52 आ जाएगा, 52 प्लस 4 लिख के इसको हम एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 56। इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसमें n दिया हो, a दिया हो, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, d को वैल्यू पुट अप करेंगे, सिंपलीफाई करके आंसर मिल जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हुआ है which term of AP 5, 9, 13, 17, 81, यानी कि AP दिया हुआ है 5, 9, 13 और 17, समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि 81 ये कौन सा टर्म आएगा, 10वां टर्म आएगा, 11वां टर्म आएगा, 12वां आएगा, कौन सा आएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गिवन क्या क्या है, a की वैल्यू पहला पद दिया हुआ है 5, d की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, और l tn यानी लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 81, निकालना क्या है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, n वां पद आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, फार्मूला आपको मालूम है, वैल्यू पुट अप कर देना है, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है, tn का फार्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, यानी अंतिम पद या n वां पद निकालने का आपके पास फार्मूला क्या है, प्रथम पद या प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू सारवांतर कॉमन डिफरेंस। अब वैल्यूज पुट अप करना है, क्या क्या दिया, tn दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 81, a दिया हुआ कितना दिया हुआ 5, लिख देते हैं 5, प्लस n नहीं मालूम है कोई बात नहीं, d मालूम है, लिख देते हैं d की वैल्यू कितना दिया हुआ 4। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो 81 आपका यहाँ पर है तो इधर आएगा, तो सिंबल क्या हो जाए चेंज, -5 हो जाना है, ये आपका उसी तरीके से भी रहना है, n-1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 81 -5 करेंगे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 76 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 81 -5 76 हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 76 बाई 4, इधर आपका क्या बच गया n-1, डिवाइड करिए कितने टाइम में, 4 1 जा 4, रिमेनिंग आपका 3 है 6 है 16 36, 4 9 जा 9 टाइम में, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, n-1 इज इक्वल टू क्या है, n-1 इज इक्वल टू क्या, 19, क्या आ गया 19, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 19, ये आपका -1 उधर गया +1 इज इक्वल टू 20, n की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, n की वैल्यू क्या आई आपकी 20 आया है। तो आपका आंसर आ चुका है, आपसे पूछा था कि विच टर्म कौन सा टर्म है, तो कौन सा टर्म है 20वां टर्म, 20वां पद आपका क्या होगा 81 होगा। कैसे निकला वो आपके सामने, tn के फार्मूले में सारी वैल्यूज को हमें पुट अप करना है, वैल्यूज पुट अप करना है, तो tn के प्लेस पर हमें क्या रखना है 81, a की प्लेस पर हमें 5 निकाला हुआ है, n की प्लेस पर n की वैल्यू नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, d की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू को हम लोग 4 रख देंगे, सिंपलीफाई कर देंगे आंसर, ठीक है।